हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं सतीश मिश्र फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूं ऑफ द रिकॉर्ड की उन खबरों को लेकर जो बहुत पुरानी नहीं है। जब मुंबई का स्वरूप जो है 7 आइलैंड में बटा हुआ था। ये कोई एक जगह नहीं थी, 7 अलग अलग आइलैंड थे जिनको बाद में जोड़ा गया। उसी की कहानी है। एक जब वर्ली और बांद्रा सायन कॉजवे जो कहते हैं इसको, पूरा माहिम बांद्रा सायन कॉजवे, इसको जब जोड़ने की बात आई तब उस वक्त के प्रशासक ने इसी एक शर्त पर 1,57,000 रुपीज दिए थे कि यहां आने जाने वालों पर कभी कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा। वे शब्द ईयर 2000 तक पाले गए और कभी पैसे वसूले नहीं गए। लेकिन सी लिंक बनते ही एक बार फिर से वो टैक्स वसूली शुरू हो गई और जो आज लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको उस दौर में ले चलता हूं। माया नगरी कैसे बनी, ये भी बड़ा रोचक है। आइए मैं आपको वो रास्ते पर ले चलता हूं जिसने इन 7 द्वीपों को जोड़ा। तो मामा मारिच की ये नगरी जो है पहले काफी बटी हुई थी और इन द्वीपों पर मूल निवासी जो कि मुंबई के असली बासिंदे हैं वे हैं कोली, जो मछली मारने का काम करते हैं और वही यहां रहते थे। और उनकी कुल देवी थी मुंबा, यानी मुंबा देवी जी। कोली लोग इसे मुंबा आई कहा करते थे। मुंबई यानी इसको कहा जाता है 7 सिस्टर्स। कोलाबा एकदम एक्सट्रीम जो साउथ में है, फिर मजगांव, ओल्ड वुमन आइलैंड, वडाला, माहिम, परेल और माटुंगा सायन बांद्रा को मिला के एक क्षेत्र था। इस तरह 7 द्वीप थे और सब अलग अलग थे। फिर जब धीरे धीरे आगे, और मूल रूप से ये सम्राट अशोक के मगध साम्राज्य का एक हिस्सा था। जो उसका विस्तार था वो यहां तक था। ये अजीब सा हाल है कि मुंबई में जिसने भी शासन किया, जिसका इसका यहां पर राज रहा, उन सब ने अपनी अपनी छाप छोड़ी है। जैसे पुर्तगालियों ने इसका नाम बोम्बिया रखा था। बे कहते थे वो। बे किस लिए कहते? बे यानी कि समुद्री मार्ग के लिए जो आसान, जहां इजी एक्सेस हो। इन जो मछुआरे थे बटे हुए थे वो 7 द्वीपों में, और एक दूसरे द्वीप पर आने के लिए लोगों को टोल देना पड़ता था। हर शासक ने अपनी छाप जिस तरह छोड़ी है, वे जैसे कि आप अशोक सम्राट को ले लीजिए तो आप जोगेश्वरी की, महाकाली की, और बोरीवली में मंडपेश्वर की और एलिफेंटा की, इन सारी जगहों की गुफाएं देखिए, आपको उस मगध शासन के प्रमाण आसानी से दिखे जा सकते हैं। इसके बाद जब गुजरात के सुल्तानों ने यहां पे कब्जा जमाया तो उन्होंने माहिम की दरगाह बनाई, हाजी अली की दरगाह बनाई। ये उनके बनाए हुए क्षेत्र हैं। इसके बाद जब पुर्तगालियों की हम बात करते हैं तो उन्होंने काफी बड़े चर्च बनाए, जैसे पोर्तुगीज चर्च है, और इसके बाद बांद्रा का सेंट एंड्रूज चर्च। ये दोनों पुर्तगाली छाप छोड़े हुए बहुत बड़े विशाल चर्च हैं। साथ ही साथ पुर्तगालियों ने फोर्ट्स भी बनाए, काफी किले बनाए। उनके किले आप सायन, माहिम, बांद्रा और आज बेसिंग यानी कि आज का जो वसई रोड कहते हैं, वहां पर जो किले हैं ये सब पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन इसके असली स्वरूप जो मिला है वो 1662 में जब प्रिंस चार्ल्स सेकंड ने ब्रिगेंजा की जो पुर्तगाली थी उनकी राजकुमारी कैथरीन से शादी की, तब पुर्तगालियों ने ये 7 आइलैंड एज ए दहेज के रूप में ये 7 आइलैंड चार्ल्स को दिए थे। जी हां, दहेज में मिला था ये मुंबई। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने इसको 6 साल तक तो अपने पास रखा, लेकिन मेंटेनेंस बराबर हो नहीं रहा था। तब उन्होंने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। हर साल 10 पाउंड सोने के एवज में, यह था किराया। पट्टे पर लेने के बाद से वास्तव में वहीं से इसका विकास हुआ। इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन बनाने के बाद यहां पर ट्रेन का विस्तार किया, यहां पे ट्रामें चलाई, बस चलाई, बिल्डिंगें बनाई और अच्छी अच्छी इमारतें बनाई। और इस तरह से 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद से मुंबई
ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। मुंबई का जिक्र बिना पारसियों के पूरा ही नहीं हो सकता। पहले पारसी जो मुंबई में आए गुजरात के नडियाद से, वे थे दोराबजी नानाभाई पटेल, जो 1640 में आए थे। वैसे तो यहां आते ही उन्हें सबसे पहले जो जंजीरा से सिद्दीकियों का हमला था उसको उनको सामना करना पड़ा। उन्होंने उसे यहां के कोलियों की मदद से और छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। ये सिद्दी जो थे ये अफ्रीकन मूल के थे। आज भी ये गुजरात में बकायदा इनके गांव हैं, यहां हजारों की संख्या में हैं जो आज भी अफ्रीकन मूल के हैं। बड़ी फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं और वो भारतीय नागरिक हैं, लेकिन मूलतः वे अफ्रीकन रहे हैं। अंग्रेजों से पहले जो यहां शासक हुआ करते थे उसको बोरोनेट कहते थे। तो पहले बोरोनेट जो थे जमशेद जी जीजी बॉय, उनकी पत्नी लेडी जमशेद जी ने वर्ली और बांद्रा जो सबसे बड़े आइलैंड थे इनको जोड़ने की बात आई तो कहा गया कि ये जो खर्च आएगा फिर इसके टैक्स की वसूली से पूरा किया जाएगा। जो लेडी जमशेद जी थी उनको ये खला। उन्होंने कहा नहीं, अब तक जो होता रहा होए, लेकिन अब आगे दो द्वीपों के बीच आने जाने वालों के बीच से टैक्स नहीं वसूला जाए। इसके लिए ये पूरा खर्चा मैं दूंगी, लेकिन इसी शर्त पे कि आगे कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा। और उन्होंने 1,57,000 रुपीस उस वक्त के 1845 में उन्होंने ये पैसे इसलिए दिए, ये कह के हुए कि यहां के इन दो द्वीपों के प्रवासियों के बीच आने जाने वालों के बीच कभी टैक्स वसूला नहीं जाएगा। और ये शर्त ईयर 2000 तक बरकरार रही, लेकिन सी लिंक ईयर 2000 में बनी और उसी दिन से पैसा वसूला जाने लगा और वो टैक्स बढ़ते 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 अपनी सीमाएं लांघता जा रहा है। अब आप खुद देख लीजिए कि उस वक्त की लोगों की चिंतन क्या था और वो क्या लोगों में तकलीफ नहीं होने देना चाहते थे, कि आज के शासकों को कोई परवाह नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब आप खुद देख लीजिए कि मुंबई में इतने फ्लाईओवर, इतने सब कुछ बने, उनकी वसूली आज से 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन लगातार जारी ही है और कोई संकेत नहीं है कि नियर फ्यूचर में जल्दी इसे कहीं बंद किया जाएगा। तो ये रही आज ऑफ द रिकॉर्ड में ये खबरें, और इसी तरह और रोचक खबरों को सुनने और जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। और अगली बार की मुलाकात तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।